लोग पागल हुए रखे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि किसी भूमाफिया, किसी डॉन और किसी भी कुख्यात अपराधी के लिए इस तरह से प्यार और हुजूम नहीं उमड़ता। ये भारत की शायद और पूरे देश की ये पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा है, यहाँ नहीं पूरे जिले में, गांव-गांव में जाइए, आप पूछिए। आप उत्तर प्रदेश के मुख्तार अंसारी जैसा कोई का दिल नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, भाई हैं। हम आप मत गिनिए, हम गिनना है। निकल चुके। ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ हाँ, कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप करिए। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन लिया? इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? नहीं लेगा। 144 लगी हुई सांसद। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। हम विधि कार्रवाई करेंगे, विधि कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधि कार्रवाई होगी जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रोकिए। बेतादाद यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप सोचें कि ये तस्वीर भारत की, आप किसी अपराधी के लिए, जिसको अपराधी बोला जाता है, पुकारा जाता है, उसके लिए ये मंजर आप पहली बार देखेंगे। हुजूम आप देख सकते हैं, चारों तरफ जिधर भी नजर डालेंगे लोग ही लोग आपको दिखाई देता है। उसके लिए ये मंजर आप पहली बार देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग उनको अपने मसीहा के तौर पर याद कर रहे हैं, कलमे के साथ याद कर रहे हैं, जुनून के साथ याद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उन्हें कौन क्या मारेगा। उमर भाई बोल रहे हैं, उमर भाई। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि सामने उनके लड़के उमर अंसारी बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनका पूरा परिवार, अंसारी परिवार यहाँ पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं कब्रिस्तान से आपको दे रही हूँ। मुख्तार अंसारी साहब का जनाजा कब्रिस्तान पहुँच गया है और उनके समर्थक, उनको प्यार करने वाले, उन्हें मसीहा मानने वाले, अपना भगवान, अपना देवता मानने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग भावुक हो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कलमे पढ़ रहे हैं और उन्हें हमेशा के लिए अपने दिलों में रखने की बात कर रहे हैं। उन्हें कौन क्या मारेगा, जिसके साथ इतना हुजूम है, जिसके साथ इतना, हाँ, प्रशासन की मौजूदगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा है। प्रशासन भीड़ भी यहाँ पर काबू नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हैं ये प्यार है जो प्रशासन भी काबू नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है। ये समर्थन जो आप देख रहे हैं मुख्तार अंसारी के लिए, ये प्रशासन के भी बस में नहीं है। आप यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा हुजूम, जहाँ तक आप नजर डालेंगे वहाँ तक मुख्तार अंसारी की विदाई के लिए लोग यहाँ पर शिरकत करने आए हैं। मुख्तार अंसारी को विदा करने के लिए नम आंखों के साथ, दुआओं के साथ, कलमे के साथ ऐसे जज्बाती हो रहे हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि भारत का पहला मसीह से जेल रखा गया हो इतने सालों, और जेल में जब उसकी मौत हो जाती है तो उसके लिए इतना प्यार, इतना समर्थन आप पहली बार शायद भारत के इतिहास में आप देख सकते हैं। हो गई थी। हम लोग उनसे कल मिले थे लगभग 1:30 बजे, 1 बजे 1:30 बजे के बीच में। तो उस समय वो बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे, आईसीयू में उनको रखा गया था। हम जब मिलने गए तो वो होश में भी थे, बात भी कर रहे थे। और हाँ, 2 चीजें जो देखने को मिली, एक तो ये कि चेहरे पे सूजन थी, ओठ मोटे मोटे फूल गए हैं और वीकनेस उनको थी, काफी फूला हुआ था पेट और शरीर का बाकी अंग भी, लेकिन होश में आ चुके थे। जैसा कि रात को उन लोगों ने सूचना दिया था, रात मीन्स भोर में, कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी रात में, तब उनको आनन फानन में एडमिट कराया गया था। और कल ही फिर विडंबना ये है कि हम लोग मिल करके जब लौट के आए तो उसके बाद आनन फानन में
निर्णय लिया गया कि उन्हें वापस जेल पहुंचा दिया जाए, क्योंकि उनकी जांच वोच हो गई और सब कुछ ठीक है, कोई खतरे की बात नहीं है। बताते हैं कि 19 तारीख को जेल में, जब वो दिन में रोजा रहते हैं, शाम को अफ्तार करने के बाद फिर ऐशा की नमाज पढ़ के वो खाना खाते थे, तो जो खाना आ गया था रख दिया गया था, उसी खाने को जब वो रात में खाए तो उसके 10 से 15 मिनट के बाद उनको घुमटा लगा उन्हें, और गैस बनने लगी, कुछ मचलाने लगा, मतली जैसा महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने उल्टी कर दी, और उनका कथन था कि काफी उल्टी हुई, जो अफ्तार में भी कुछ खाया था, पानी भी जो था, सब कुछ निकल गया। और उसके बाद बहुत वीकनेस महसूस हुई, कमजोरी महसूस हुई, और फिर वो सहरी में भी कुछ खाए नहीं, डर गए। उन्हें एहसास ये होने लगा कि ये जो खाना हमने खाया था, ये इस खाने में कुछ न कुछ मिलाया गया था, जो विष के रूप में मेरे शरीर में प्रवेश कर गया है। उल्टी हो जाने से उसका असर कम तो हुआ, लेकिन कमजोरी बढ़ी, और चक्कर आना, घबराहट होना, पसीना होना, गैस बहुत बनना, ये सारे वो लक्षण उन्होंने बताए। उसकी खबर जब डॉक्टर को हुई तो जेल के डॉक्टर वगैरह ने इलाज शुरू किया, इंजेक्शन दिए, दवाएं दी, और 2 दिन 3 दिन ये चलता रहा। इस बीच में वो कमजोरी की वजह से इस लायक भी नहीं रहे कि 20-25 कदम पर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम है, वो तारीख पर उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में ले नहीं जाए जा सके। तो कोर्ट में चूंकि वकील एक दिन पहले मिलने गया था, तो उससे उन्होंने ये दास्तान बता दी थी कि मुझे इस तरह की कोशिश की गई है। उसमें आपसे भी बात हुई? नहीं, हमसे तो उन्होंने टेलीफोन से 5-6 दिन हो गया बात नहीं की। उससे पहले एक बार 40 दिन पहले, लगभग 42 दिन हो 45 दिन हो गया हो, लेकिन लगभग 1.25 महीना 1.5 महीना पहले उन्होंने टेलीफोन पे बताया था, और बिल्कुल क्लियर कट बताया था कि उनके खाने में विष मिला करके, इस तरह का विष मिला रहे हैं कि वो हमारे शरीर को उस जहर से काफी तकलीफ हो रही है, और दर्द हो रहा है, और कमजोरी हो रही है। और जब इसकी कंप्लेन उन्होंने कहा कि हमने किया है, हमको रोज इंजेक्शन लगता है, 28 इंजेक्शन लगने के बाद वो उस बार जो विष का असर था वो कम हुआ। वो फोन पे जितनी बार भी बात किए हैं, मेरे पास है उसका रिकॉर्ड। डॉक्टरों से बात हुई तो वो लोग क्या बता रहे हैं? देखिए, डॉक्टर, यही अफसोस की बात है कि मेडिकल कॉलेज में हो सकता है कि डॉक्टर हो, लेकिन इनके इलाज के लिए जो लगाए गए थे, उसमें जो हेड थे वो एक सर्जन थे। वो हार्निया का ऑपरेशन करने वाले एक सर्जन थे। उन्होंने साफ कहा कि इनके मामले में कोई सर्जरी का केस नहीं है, इनके शरीर में कोई टूट फूट या सर्जरी नहीं हुई है, और मैं तीनों की टीम का इंचार्ज हूं। मेरे साथ जो 2 लोग हैं वो फार्मासिस्ट रैंक के लोग थे। तो अब इलाज क्या होगा? मेडिकल कॉलेज खूब बड़ा सा नाम हो, उसमें भी आईसीयू का डिपार्टमेंट, बहुत गंभीरता की बात है। लेकिन आप सोचिए कि जिस रोगी को 3 बजे भोर में भेजा गया इलाज शुरू करने के लिए, वो कहते हैं कि बस 3 बजे से 3 बजे के अंदर सारी जांच कर ली गई, वो ठीक है, और फिर से इनको जेल में डाला जा रहा। वजह यह है कि मीडिया ने इस खबर को कल इतनी प्रमुखता से दिखाया कि पूरे देश में ये एक मेन न्यूज हो गई। सरकार के कानून व्यवस्था की जो धज्जी उड़ रही थी, उसकी वजह से ये लोग घबराए और कहे कि इनका इलाज जेल में ही कराया जाएगा। इनको लाया गया था सिर्फ इसलिए कि इनका चेकअप हो जाए। आप पूछ सकते हैं, कभी पलट के पूछने की तो आपको इजाजत नहीं है, लेकिन कभी हम पूछते हैं, जनता पूछ रही है, क्या लीवर का टेस्ट हुआ?
तो जवाब ही नहीं आएगा। अगर पॉइजन की बात है तो सबसे पहले लीवर टेस्ट होना चाहिए। क्या किया? अल्ट्रासाउंड कर लिया। क्या किया? एक्सरे करा लिया। आप एक्सरे करा लिए, हड्डी तो टूटी नहीं है। ये और बात है कि वो गिर गए थे बाथरूम में और उस समय मूर्छित हो गए थे। तो कई दिन से ये चल रहा था, कोर्ट ने भी इसका संज्ञान ले लिया था। उनके वकील ने कोर्ट में पहले ही लिख के दे दिया था कि उनको पॉइजन दिया गया है, और ऐसी स्थिति में उनका रात में गिर जाना, बेहोश हो जाना और उनका बीपी वगैरह काफी डाउन हो जाना, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम पैदा हो गया। तब उनको उस हालत में भेजा तो गया, कम से कम इतना है कि मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अब हो सकता है उन लोगों ने आकलन करने में वो समझ रहे हैं कि अब ये अपने बिल्कुल खराब पोजीशन में पहुंच गए।